हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं काकुदा भूत के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में रतौड़ी गांव में स्थापित है। यहाँ के घरों में 2 दरवाजे लगे हैं, एक सामान्य आकार का और दूसरा थोड़ा छोटा। स्थानीय परंपरा के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को शाम 7:15 बजे एक अजीबोगरीब रस्म की तरह छोटा दरवाजा खोला जाता है। आखिर घरों में 2 दरवाजे क्यों होते हैं और प्रत्येक मंगलवार को शाम 7:15 बजे ऐसा क्या रस्म किया जाता है? आखिर कौन से रस्म के तहत दरवाजा खोला जाता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप एक्सप्लायर पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 30 साल के मोहन का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही मोहन के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि मोहन के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुँचे। पर मोहन जिंदगी में एक बार अपना पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों न एक चक्कर रतौड़ी का भी लगा लिया जाए। लेकिन मैप पर रतौड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। पर मोहन आसपास के लोगों से रास्ता पूछ के रतौड़ी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। मोहन ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2-2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला हुआ था। मोहन के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वह सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा दरवाजा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो मोहन उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वह दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यही तो नहीं करना था। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वह लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आने लगी। मोहन ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान क्यों पड़ा हुआ है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव में एक भूत का श्राप है, जिसका नाम काकुदा है। काकुदा का श्राप हर मंगलवार ठीक 7:15 बजे काकुदा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए हर घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकुदा का श्राप लग जाता है। जिसको श्राप दिया जाता है वह कुबड़ हो जाता है और वह 13 दिन बाद मर जाता है। तभी मोहन को याद आता है कि वह आते समय छोटा दरवाजा बंद कर दिया था, और वह जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए जोरों से भागा, तभी क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों की भिनभिनाहट की आवाज आने लगी। उन आवाजों से मोहन के चाचा को एहसास हो गया था कि काकुदा ने गांव में पैर रख दिए हैं। मोहन अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे की खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखटाहट से उसके चाचा समझ गए कि काकुदा आ चुका है। इससे पहले मोहन के चाचा कुछ कर पाते, वह छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहन ने जो देखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई। पैरों तले जमीन खिसक गए। वह बिल्कुल कांपने लगा, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। मोहन काकुदा को अपने सामने देखकर बुरी तरह से डर गया था। काकुदा के 2 लाल भयानक आंखें, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ घूरता हुआ तेजी से उड़कर सोहन की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब मोहन की आंख खुली तो पूरे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। मोहन को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो मोहन को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया है। मोहन ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअली में घर मोहन के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द मोहन ही था और उसे अब काकुदा का श्राप लग गया है और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत पक्का हो जाना था। इस हादसे के बाद रतौड़ी वासी कोई भी मदद करने को राजी नहीं था। तब मोहन ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने मोहन की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव में पहुंचा। वहां जाकर जब उसने मोहन की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहन के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कह रहा था कि उससे काकुदा मार डालेगा। मोहन के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि काकुदा गांव के खेत में रहता है। तांत्रिक ने देर न करते हुए खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह 2 दिन में काकुदा को अपने वश में कर लेगा। वह दिन और रात पूजा करने लगा, लेकिन मोहन के घाव बढ़ते ही जा रहे थे।
दूसरी रात जब तांत्रिक ने मोहन को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो बाहर फिर से तेज हवा, गुड़ने और मच्छरों की आवाज आने लगी। खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बीजुका अपने आप हिलने लगा। पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बीजुका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे वहीं पल भर में मार डाला। यह सब देखकर तनुज और मोहन वहाँ से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए मोहन को गाड़ी में बिठाता है और निकल लेता है। उसने सोचा कि वह मोहन को रतौड़ी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर दोनों दिल्ली की तरफ चल दिए। रतौड़ी गांव से निकलने ही वाले थे तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनके आगे पीछे पूरा मच्छर भिनभिनाने लगे और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि काकुदा उनके ठीक गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाजा खोलकर काकुदा से दूर भागने लगा, लेकिन काकुदा उसके पीछे एक साये की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में मोहन ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और काकुदा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गया। और अब काकुदा बहुत गुस्से में आ गया था और वह मोहन को तड़पा कर 13 दिनों में मार डाला। और जिस दिन काकुदा मोहन को मारने वाला था, उस दिन गांव में पूरा सन्नाटा छा गया था, क्योंकि गांव वालों को पता था कि आज मोहन को काकुदा मारने वाला। उस दिन बाकी मंगलवार से ज्यादा सन्नाटा था। तो क्लॉक टावर फिर से बजता है और कुछ ही देर बाद गांव वालों ने मोहन की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। मोहन अब इस दुनिया से जा चुका था और काकुदा के श्राप से रतौड़ी एक और इंसान खो चुका था। कुछ दिन बाद एक बार फिर से रतौड़ी में रह रहे सनी से भी यही गलती हो गई। वह समय पर काकुदा के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया और काकुदा का श्राप उसे लग गया। लेकिन सनी की पत्नी इंदिरा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और गोस्ट हंटर विक्टर को रतौड़ी में बुलाती है काकुदा का श्राप हमेशा हमेशा के लिए हटाने को। क्या विक्टर काकुदा के भूत को भगा पाएगा और सनी क्या फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, या काकुदा हर बार की तरह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। काकुदा पे बेस्ड एक मूवी आई है जिसका नाम काकुदा है और इसमें दिखाया गया क्या काकुदा को विक्टर अपने वश में कर लेता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको काकुदा मूवी में मिल जाएगी। इस मूवी में काकुदा को लेकर ढेर सारी बातें की गई हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and able.